दोस्तों, हमारा अगला चैप्टर है खाता बही, जिसे अंग्रेजी में लेजर कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, खाता बही क्या है? खाता बही दोहरा लेखा प्रणाली का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसे जर्नल की सहायता से तैयार किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन को तिथिवार क्रमानुसार संबंधित खाते में लिखा जाता है। इसे प्रपंजी या लेजर भी कहते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है खाता बही की परिभाषा। परिभाषा देखते हैं दोस्तों। एलसी क्रापर के अनुसार वह बही जिसमें एक व्यापारी अपने लेन देनों को स्थायी रूप से विधिवत लिखता है, खाता बही कहलाती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है खाता बही का महत्व। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। पॉइंट बोलूंगा, फिर पॉइंटों की डील करूंगा। पहला पॉइंट, आर्थिक स्थिति। खाता बही की सहायता से व्यापारी की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। हमारा दूसरा पॉइंट है आय व्यय की जानकारी। खाता बही की सहायता से व्यापारी की आय और व्यय की जानकारी मिलती है कि आय अधिक हुआ है कि व्यय। हमारा तीसरा पॉइंट है लाभ हानि की जानकारी। खाता बही की सहायता से व्यापारी के लाभ और हानि की जानकारी मिलती है कि व्यापार में व्यापारी को लाभ हुआ या हानि। हमारा चौथा पॉइंट है प्रत्येक खाते की जानकारी। खाता बही की सहायता से व्यापारी के प्रत्येक खाते की जानकारी एक ही जगह मिलती है हमें। हमारा अगला लास्ट पॉइंट है समय की बचत। खाता बही की सहायता से व्यापारी की समय की बचत होती है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, खतौनी क्या है? जर्नल में दर्ज किए गए लेन देनों को खाता बही में लिखना खतौनी कहलाता है। उदाहरण, भाई रफ कॉपी से फेयर कॉपी तैयार करना खतौनी कहलाएगा। हमारा सबसे एमपी क्वेश्चन है पृष्ठांकन क्या है? भाई पृष्ठांकन क्या है? पृष्ठांकन का अर्थ होता है पृष्ठ पर अंकित करना। इसे पन्ना नंबर भी कहते हैं। जर्नल में खाता बही की पृष्ठ संख्या का कॉलम होता है और खाता बही में जर्नल की पृष्ठ संख्या का कॉलम होता है। दोस्तों, हमारा इस चैप्टर का, इस पार्ट का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है और एमपी क्वेश्चन है नकल बही और खाता बही में अंतर। जब अंतर लिखो दोस्तों तो आधार का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या हमारा, नकल बही और खाता बही में अंतर। पहला पॉइंट आएगा लेखा। नकल बही, इसमें लेखा पहले किया जाता है, इसमें लेखा बाद में किया जाता है। हमारा सेकंड पॉइंट है लेन देन। इसमें लेन देन को विस्तार से लिखा जाता है, इसमें लेन देन को संक्षिप्त में लिखा जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है रिकॉर्ड। यह अस्थायी रिकॉर्ड है, यह स्थायी रिकॉर्ड है। व्यवहार, इसमें व्यवहार को अलग अलग जगह लिखा जाता है, इसमें व्यवहार को एक ही जगह लिखा जाता है। थैंक यू दोस्तों।